रात के 12 बजे एक लड़का बस स्टॉप पर अकेला बैठा था। सामने एक औरत भी थी, बिल्कुल चुप। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उस औरत की आंखें एक शिकार करने वाले शिकारी की तरह उस लड़के को घूरने लगी। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे इस ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी एक असली इंसान के साथ घट चुकी है। इस कहानी में सस्पेंस भी है, डर भी, और एक ऐसा राज जिसे सुन के आप रात को अकेले बस स्टॉप पर खड़े होने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी आलोक की है। आलोक 26 साल का एक आम लड़का। 2 महीने पहले उसके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ जो वो शायद अपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। उस दिन आलोक अपने दोस्त के घर से लेट नाइट मिलके उसे वापस आ रहा था अपने घर। मेट्रो बंद हो चुकी थी, तो उसने सोचा मैं बस से चला जाता हूँ। रात के 12 बजे के आसपास वो बस स्टॉप पर अकेला बैठा था। सिर्फ एक औरत उसके ऑपोजिट साइड में बैठी थी। शुरू में आलोक अपने फ़ोन में बिजी था, लेकिन जैसे जैसे बस लेट होती गई, उसने उस औरत को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। वो औरत की उम्र शायद 28 से 30 साल की होगी। साड़ी पहनी थी और घूंघट ओढ़ के बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, और सबसे अजीब थी उसकी आंखें, बिना रूह के, बड़ी सी, जैसे कांच की 2 गोलियां हों। आलोक को लगा शायद थकान या कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर उसने देखा वो औरत उसे ऐसे घूरने लगी जैसे एक शिकार अपने शिकारी को देखता है। कभी वो होठ को चाटती, कभी वो अजीब सी मुस्कुराहट देती, और कभी हल्की आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगती। ये सब लगातार 10 मिनट तक चलता रहा। आलोक का दिल घबराने लगा। उसने अकवर्ड सा हाथ हिलाकर फ्रेंडली होने की कोशिश की, पर औरत बिल्कुल चुप बैठी रही, सिर्फ घूरती रही। धीरे धीरे उसकी सांस तेज होने लगी, दांत पीसने लगी, और फिर वो अजीब सी चीखने लगी। आलोक से रहा नहीं गया। उसने दूर से चिल्लाकर बोला, बस करो यार, क्या चाहती हो तुम? तब पहली बार वो औरत बोली धीमी आवाज में, आई एम सॉरी। आलोक को लगा अब सब नॉर्मल है, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने एक तेज चीख मारी और सीधा आलोक की तरफ दौड़ती आई। उसके मुंह से अजीब सी बकबक निकल रही थी, शायद किसी मंत्रों का जाप कर रही थी। और उसी पल आलोक समझ गया ये कोई इंसान नहीं है, ये एक पिचासनी थी। उसने आलोक का हाथ पकड़ लिया। उसके बड़े बड़े नाखून आलोक के हाथ में घुस गए। खून टपकने लगा। उसने काटने की भी कोशिश की। शर्ट फाड़ दी उसने आलोक की। आलोक समझ गया अगर मैं यहाँ रुक गया तो ये मुझे मार डालेगी। उसने जोर से उसे कान के बीच में मुक्का मारा और धक्का देकर भाग गया। जैसे तैसे वो एक छोटी सी किराना शॉप तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। रात हो चुकी थी, वो दुकान बंद करने जा रहे थे। आलोक ने हांफते हुए पूरा इंसिडेंट सुनाया। लोग तुरंत बोले, पुलिस को बुलाओ, 100 नंबर डायल करो। एक अंकल ने तुरंत उसके घाव डेटॉल से साफ किया। तभी एक बूढ़े अंकल जो हमेशा वहीं शॉप पर बैठे रहते थे, धीरे से बोले, बेटा घबरा मत, यहाँ ऐसी पिचासनी दिखना आम बात है। बहुत लोगों को ये हॉन्ट करती है, कभी कभी अटैक भी करती है। तुम पहली बार गुजर रहे हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है। ये जगह पहले से ही बदनाम है। आलोक पुलिस के पास गया, उन्हें अपनी चोट की निशानी दिखाई। पुलिस ने कहा कंप्लेन लिखवा लो, लेकिन आलोक अपने होम टाउन जाने वाला था, इसलिए उसने केस नहीं लिखवाया। आज तक उसे ये नहीं पता चला कि वो औरत थी कौन, लेकिन एक नाम जो उसने उसे दे दिया, वो कहता है वो असल में एक पिचासनी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या आलोक ने वाकई एक पिचासनी देखी थी या फिर वो सिर्फ एक पागल औरत थी? अपना ओपिनियन
कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये हॉरर इंसिडेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे हॉरर इंसिडेंट लाता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगला नरेशन आपकी स्टोरी का हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।